Hello students, good morning all of you. Welcome to our next chapter, food we eat. Now the whole chapter is about food जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में है, right? Lesson number 6, food we eat. Now in the starting of the chapter, some children are there, right? You all can see here that some children are there and they are talking about what they eat, what they ate last night. उन लोगों ने last night को क्या खाया वो चीज़ के बारे में वो सब बातें कर रहे हैं, राइट? नाउ सी फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट बॉय, हियर यू ऑल कैन सी this boy, what he is telling that last night I ate a chapati made from bajra with jaggery and गुड़. जगरी यानी गुड़. ये क्या बोल रहा है? लास्ट नाइट मीन्स कल रात को मैंने चपाटी खाई मेड विथ बाजरा, बाजरा से बनी हुई, और उसके साथ क्या खाया? गुड़. सबको बाजरा पता ही है. वी एट इट इन विंटर सीजन. मैनी ऑफ देम ईटिंग इट होल ईयर बट मेनली इट कम्स इन विंटर सीजन. ठंड में बाजरा और जगरी लोग ज़्यादा खाते हैं. बाजरा इज़ वेरी हेल्दी, राइट? वो बहुत हेल्दी होती है चपाटी. उससे खाने से ताकत आती है और हमारा जो पूरा बॉडी है वो थोड़ा वार्म रहता है, राइट? ठंडी की सीज़न में. नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट गर्ल. यू कैन सी दिस गर्ल. व्हाट शी इज़ सेइंग? शी इज़ सेइंग आई कुक्ड दाल एंड राइस. वो क्या बोल रही है कि मैंने दाल और राइस बनाई थी और कल रात को मैंने वही खाया था. देन दिस गर्ल, नेक्स्ट दिस, ये क्या बोल रही है? यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. कल रात को मेरे घर पे खाना नहीं बना था. वाई शी वॉज सेइंग लाइक दिस? मे बी उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो ही वो खाना नहीं खाई न खाई पाई होगी, right? See now this boy, what he is saying, I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. फिर वो क्या बोल रहा है कि कल तो मैं गुरुद्वारा गया था मेरी दादी के साथ. ग्रैंड मदर यानी दादी के साथ. वहाँ पे लंगर था. लंगर क्या है? जहाँ पे गुरुद्वारा में सब एक साथ बैठ के, बहुत सारे लोग होते हैं जो भी गुरुद्वारा में प्रे करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. तो वो भी गुरुद्वारा गया था अपनी दादी के साथ और वहाँ पे उसने दाल और चपाटी खाई. नाउ दिस गर्ल, व्हाट शी इज सेइंग, माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी. वो क्या बोल रही है कि मेरी मम्मी ने फ़िश बनाई थी खाने में जो बहुत ही टेस्टी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी और बहुत सारी बनाई थी. नाउ दिस गर्ल, व्हाट शी इज सेइंग, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. उसकी मम्मी ने क्या बनाया था? खीर और पूरी बनाई थी, पर उसको खीर पूरी अच्छी नहीं लगती थी तो उसने क्या खाया था? ऑमलेट खाया था खीर पूरी की जगह पर, राइट? अब लास्ट वन, सी लास्ट ये वाला बॉय क्या बोल रहा है? व्हाट ही इज सेइंग, माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एन्जॉयड ईटिंग. अब उसकी मम्मी जहाँ पे काम करती थी, जो घर में, वहाँ से क्या लेकर आई थी? नूडल्स. नूडल्स सबको पता है, सब मैगी खाते ही होंगे. मैगी को क्या बोलते हैं हम? नूडल्स. तो उसकी मम्मी जहाँ पे जो घर में काम करती थी वहाँ से नूडल्स लेके आई थी. वो बहुत टेस्टी था और उन सब ने वो नूडल्स ही खाए थे कल रात को, राइट? नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज. सी व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो. अब आप लोगों ने कल रात को क्या खाया था? तो हम नॉर्मली सब क्या खाते हैं रात को? सी दिस इज़ द प्लेट. ऑन दैट यू हैव टू राइट कि आपने कल क्या खाया था. जैसे कि नॉर्मली सब रोटी, सब्जी, दाल, एग, पनीर, कर्ड, फ्रूट्स, राइस, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली खाते हैं. तो
these things you have to write it on your dish. Now, did all the children in the class eat the same food items yesterday? अब क्या आप क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, राइट, अभी हम लोग भी जूम सेशन हम जब लेते हैं तो हमारी क्लास में अगर मैं पूछूंगी तो क्या सबने एक जैसा खाना खाया होगा? नो, बिकॉज वी कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिली. हम सब अलग अलग फैमिली में से आते हैं और हम सब के घर पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं. सबके घर में एक जैसी चीज़ नहीं होती. सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं. सबकी फैमिली में अलग अलग टाइप का खाना भी बनता है. एंड many things are different from each and every one family, right? You must have noticed that in the picture page number 36. अब पेज नंबर 36 में आपने देखा कि एक लड़की थी. One girl was there. She was telling कि भाई वो तो कल रात को उसने कुछ खाना नहीं खाया था, राइट? क्यों उसने ऐसा बोला होगा? आपको रीज़न पता है? आप लोग जानते होगा क्यों उसने खाना नहीं खाया होगा? चाइल्ड में बी वेरी पुअर. वो शायद बहुत गरीब होगी कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, या तो फिर उसकी मम्मी बीमार होगी, या फिर उनके पास पैसे नहीं होंगे, या फिर ऐसा और कोई भी रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से उस बच्चे ने खाना नहीं खाया होगा. हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू that on same day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? अब आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपको पूरा दिन भूखा रहना पड़ा हो, खाना नहीं हो? तो हाँ, हुआ है. कब हुआ था? जब वाटर सप्लाई एक दिन के लिए बंद था तो मम्मी कुछ भी खाना बना नहीं पाई थी. तब ऐसा हुआ था कि हमने खाना नहीं खाया हो. या फिर जब कभी हमारा व्रत होता है तो भी हमें खाना खाने को नहीं मिलता, राइट? हम बहुत हंग्री होते हैं. हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? अब आप लोगों को कैसे पता चलता है कि आप लोग हंग्री हो? हंग्री यानी भूखे हो. हाउ डू यू नो? हमें पेट हमारा खाली खाली लगने लगता है जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तब. और दूसरा क्या होता है कि पेट में से वियर्ड आवाज़ आने लगती है, जैसे गुड़ 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 करके. तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, राइट? ओके, सो टिल नाउ दिस मच ओनली. बाय.